सर, ईरान इसराइल को भी पेल रहा, अपने साथी अब अमेरिका को भी सर। अमेरिका इसको, कुवैत पे भी, कतर पे भी, अबू धाबी पे भी, यूएई पे भी। इसमें सर सही कौन है और गलत कौन है आपके हिसाब से? क्या ईरान सही कर रहा मिसाइल पे मिसाइल छोड़ के? बताइए सर। सर पूरा मुद्दा आपको समझाता हूँ। है क्या कि आप ऐसा कदम ना ले लो कि आपको पीछे हटना पड़े। और अमेरिका का जब आप इतिहास उठा के देखोगे तो आपको ये उसकी फितरत दिखाई देगी। ये कूदते बहुत जल्दी हैं युद्ध में, लेकिन उसके बाद ये चूहे की तरह भागते भी हैं। वर्ल्ड वॉर सेकेंड में सुप्रीम पावर बन के ये उभरा जब इसने हिरोशिमा नागासाकी पे बम गिराए। दुनिया में डॉलर का वर्चस्व हो गया। लेकिन तुरंत आप देखो, इसने युद्ध शुरू किया 1950 में वियतनाम में। जो युद्ध था वहाँ पे इसने हिस्सा लिया तुरंत जाके। 1950 से 73 तक इसने युद्ध लड़ा। और 71 में जाके जब इसका डॉलर बॉन्ड नीचे जाने लगा तो इनको समझ आया अब यहाँ से भी भागो। 17 साल अफगानिस्तान में रहे, उसके बाद भी वहाँ से भागना पड़ा। और अब ये ईरान के साथ इन्होंने गलत पंगा ले लिया है। आपको पता है सर, ईरान ने कंडीशन रखी है वॉर ख़त्म करने की, कि अगर युद्ध ख़त्म करना है तो हमारी 3 शर्तें मानो। उसने कह दिया है क्लियर। अभी खमैनी का जो बेटा कमांडर इन चीफ जैसे ही बना, आधे घंटे के अंदर उसने प्रेस रिलीज करके सीधे बोल दिया है और पेंटागन पहुंचाया है रिकॉर्ड करके। पहली कंडीशन, अगले 30 दिन के अंदर अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपने सारे मिलिट्री बेस हटाए। दूसरी कंडीशन, ट्रेड सैंक्शन मेरे ऊपर जितने लगाए सब हटाओ। और तीसरी कंडीशन, $500 बिलियन हमें हर जाने के रूप में दो कि हमारे लोगों की जो कैजुअल्टी हुई है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तुमने मिसाइलों से जो तबाह किया है। ये 3 कंडीशन अगर पूरी नहीं करते हो, अभी खेल यहीं नहीं खत्म। ईरान ने ये बोला है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम न्यूक्लियर बॉम्ब डिप्लॉय करने के लिए तैयार है। मेरी बात आप ध्यान रखना यहाँ पर। अमेरिका को अभी तक ये लग रहा था ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब ही नहीं है। वो ये नहीं बोल रहा कि मैं न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने जा रहा हूँ, उसने बोल दिया है मैं न्यूक्लियर बॉम्ब डिप्लॉय करने के लिए तैयार हूँ, मतलब बना रखा है। और अब ट्रम्प चाचा फंस गए। पेंटागन में ब्यूरोक्रेसी की हमेशा से शिकायत रही है कि यह आदमी सुनता ही नहीं है, हमारी अधिकारियों की आदमी सुनता ही नहीं है। ये जब से आया है पता नहीं कौन सा इतिहास लिखने को तैयार है। आप देखना, वियतनाम वॉर के टाइम पे जो यूएस का प्रेसिडेंट था उसके ऊपर बाद में इम्पीचमेंट हुआ। और इनकी भी यही नौबत आ रही है कि इनके ऊपर भी कोई बड़ी बात नहीं है कि ट्रम्प के ऊपर इम्पीचमेंट चले। आप देखना आगे। तो सर ये कंडीशन बनी हुई है। अब आप बताओ मेरे हिसाब से कि यूएस विड्रॉ करेगा या नहीं करेगा, या ट्रम्प अभी जिद पे अड़ा रहेंगे? थोड़ी मारो का है, वहाँ भी पेले गए थे, यहाँ भी पेले जाएंगे। अमेरिका के लिए सर वॉर बिजनेस है। हाँ बिल्कुल सर, हमेशा से हथियार बेचने के लिए उसका रहा है। इस बार हमारे खिलाड़ी चाइना है। चाइना ने वही गेम खेला है जो अमेरिका ने यूएस ने खेला था वर्ल्ड वॉर 2 में। हाँ। कि डॉलर को स्ट्रॉन्ग किया था वहां से, डॉलर को यूनिवर्सल करेंसी बनाई थी। इस बार चाइना ने वही गेम खेला है। ईरान बोल रहा है कि अब तुम्हें पेमेंट जो करना है वो युआन में करना है, जो चाइना की करेंसी है, डॉलर में। और ये उतना ही बड़ा गेम है जितना बड़ा गेम अमेरिका सुपर पावर बना था उसने। बिल्कुल। मैं ये वाला मुद्दा जो बलराम सर का है ना, इससे पता लगता है कि रीजनिंग वाले भी बड़े अपडेटेड रहते हैं। अब ये मैं पूरा मुद्दा समझाता हूँ क्या है। देखिए, है क्या कि स्ट्रेट ऑफ हरमोज पे ईरान ने बैन लगा दिया। वहाँ से एक भी तेल का टैंकर नहीं निकालने दे रहा है। अब कई बच्चे मेरे से यहाँ पर सर ये पूछ रहे हैं कि सर भारत चुप क्यों बैठा है? भैया, भारत को चुप बैठने में ही भलाई है। मैं आपको क्लियर ये बता दूं, स्ट्रेट ऑफ हरमोज से अभी हाल फिलहाल में केवल इंडियन कंटेनर्स ही भारत के निकल पाए हैं, बाकी किसी को इजाज़त नहीं मिली है। अब आप इसको कुछ भी समझो, मैं तो ब्यूरोक्रेसी को ही बोलूँगा कि हाँ, ये हमारी ब्यूरोक्रेसी को ही क्रेडिट जाता है। आप ये बताओ, स्ट्रेट ऑफ हरमोज से बाकी कंट्रीज़ के कंटेनर क्यों नहीं निकले, हमारे ही क्यों निकल के आए? साथ में अब जो युआन वाला मैटर है, ईरान पूरा गेम ही पलट रहा है। ईरान ने ये बोल दिया है चाइना से, जापान से और इंडिया से कि भैया तुम डॉलर का खेल ही छोड़ो। डॉलर बहुत खेल लिया इतने टाइम में। आप हमें जितना तेल ले जाना चाहते हो ले जाओ, लेकिन आप युआन में पे करो जो कि चाइनीज़ करेंसी है। अच्छा, आप हमें उसमें पे करो, हम डॉलर में लेंगे ही नहीं पेमेंट, और ना हम आपको तेल देंगे। अब ये वो क्यों कर रहा है आप समझो। इसके लिए समझना पड़ेगा कि डॉलर में ही तेल क्यों बिकता था। अभी मैंने आपको बताया ना, वियतनाम वॉर अमेरिका लड़ा, 71 तक पहुंचते पहुंचते अमेरिका को पता लगा कि भैया अब नाड़ा ढीला हो गया है, सारा पैसा लगा दिया है मशीनरी में,
50,000 से ज़्यादा यूएस सोल्जर मारे गए वियतनाम वॉर में, कुछ बचा नहीं, डॉलर के दाम नीचे जा रहे। तो तुरंत ये भाग के आए सऊदी अरेबिया, वहाँ के अल साउद से जो कि राजा थे, उसके साथ यूएस प्रेसिडेंट ने पैक्ट साइन किया। उस पैक्ट को बोलते हैं यूएस सऊदी पेट्रो डॉलर डील। उन्होंने कहा कि आप अब से तेल जितना भी है वो डॉलर में बेचोगे। सऊदी ने कहा हम ऐसा क्यों करेंगे? तो अमेरिका ने कहा हम तुम्हें सारी मशीनरी देंगे, सारा इक्विपमेंट देंगे, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी देंगे, इस वजह से अब तो बेचोगे। सऊदी ने कहा ठीक है। यही कारण है कि आज तक डॉलर में बिक रहा था ऑयल। अरब सेम गेम कर रहा है ईरान। ईरान पूरी बाजी पलटने को तैयार है। ईरान का जितना भी 100% एक्सपोर्ट होता है ऑयल, उसका 90% चाइना खरीद लेता है, और बचे हुए 10% में भारत और जापान खरीदते हैं। दुनिया में एक और ऐसा प्लेयर है अकेला जो डॉलर के अलावा तेल में पेमेंट लेता है, और वो है केवल रशिया। वो रूबल में लेता है। लेकिन अगर ईरान यहाँ पे युआन में पेमेंट लेने में कामयाब हो जाता है तो ये बहुत बड़ी डील होगी। और अमेरिका को इस टाइम पे पता लग चुका है कि भैया गलत पंगा अफ़गानिस्तान में जैसे लिया था, जैसे वियतनाम वॉर में लिया था, वहाँ अब ईरान में भी इन्होंने गलत पंगा ले लिया है। ये है पूरा मुद्दा जो युआन वाला है सर। तो ट्रम्प मानेगा कि नहीं मानेगा सर? कैसी बुढ़ा है सन की, देखने में तो ऐसा ही लगता है। सर अगर थोड़ा भी उसको ख्याल होगा अमेरिकन पीपल का, क्योंकि ट्रम्प चाचा की वजह से, इनकी इस जिद की वजह से पूरी अर्थव्यवस्था का, केवल अमेरिका नहीं पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था का इसने भट्टा बिठा दिया इस आदमी ने। अगर थोड़ी सी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सिटीजन ये आदमी समझता होगा तो इसको विड्रॉ करना चाहिए, नहीं तो कोई नहीं बचेगा इस दुनिया में। ट्रेड वॉर तो अब बहुत छोटी चीज़ हो गई, आप देख रहे हो ना। अब फाइनेंशियल वॉर शुरू हो गया है, इसको करेंसी वॉर बोलते हैं। हमने साइबर वॉर देख लिया, ट्रेड वॉर देख लिया, तरह तरह के वॉर देख लिया, न्यूक्लियर वॉर, अब चल रहा है करेंसी वॉर। और इसमें ईरान के पास खोने को कुछ है ही नहीं, अब उसके पास सिर्फ पाने पाने को है। हमारे रुपये की क्या स्थिति है सर? सर रुपए की स्थिति हमारी तभी बेहतर हो सकती है जब अमेरिका सैंक्शंस हटाए, और अमेरिका सैंक्शंस तभी हटाएगा जब अमेरिकन प्रेसिडेंट की सीट पे कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन आए। ये आदमी जैसे अपने सेकंड टेन्योर में आया है, इसको लग रहा है मैं क्या कर जाऊं, मैं कुछ ऐसा कर जाऊं जो इतिहास की किताबों में पढ़ाया जाए, और उसके चक्कर में आदमी सिर्फ पागलपन कर रहा है। अगर ये कहा जाए कि मॉडर्न डेज में ही हैज़ बिकम अनदर हिटलर, तो ये गलत नहीं होगा। वो ऐसे ऐसे काम कर रहा है। आपको क्या लग रहा है सर, 30,000 से ज़्यादा अभी तक जॉब्स जा चुकी हैं अमेरिका में, और अमेरिका में आने वाले दिनों में अगले 6 महीने के अंदर आप ये मान लो 2 लाख से ज़्यादा नौकरियां जाएंगी। तेल का बैरल अभी तक, गैलन की मैं बात कर रहा हूँ, 1 गैलन क्रूड ऑयल अमेरिका में $2 का था, ₹3.5 का सर पहुँच चुका है। और कंडीशंस ये बोल रही हैं, बेस्ट इकोनॉमिस्ट ये बोल रहे हैं कि $8 तक भी जा सकता है गैलन। उस टाइम पर अमेरिका की कंडीशन क्या होगी? इस आदमी को अमेरिका की अर्थव्यवस्था नहीं दिख रही है, तो ये दुनिया में किसकी देखेगा अर्थव्यवस्था? तो बड़ा मुश्किल लग रहा है कि ये आदमी पीछे हटेगा। शायद अमेरिका या दुनिया तभी बच पाएगी इसका टेन्योर खत्म हो जाए। एक और कमाल की बात है सर इसमें, एक और बहुत ही मज़ेदार बात है सर इसमें गगन सर, कि इंटरनेट केबल जो है ना, इंडिया का पूरा इंटरनेट है, इसकी 80% केबल ईरान के पास से जो स्टेट ऑफ हार्मोज है वहीं से नीचे से आती है। ईरान ने धमकी दी है कि इंटरनेट काटूंगा। क्यों? क्योंकि इससे ज़्यादा देश डिस्टर्ब होंगे और इससे हम भी डिस्टर्ब होंगे। टीचिंग स्तर पे सभी जगह दिक्कतें आएंगी, गिरावट आएगी इसके अंदर। इंटरनेट नहीं काटे ईरान और कुछ भी करे वो चलेगा। बाकी वॉर का लंबा चलना सभी के लिए ख़राब है, इंडियन रुपी के लिए भी, डॉलर के लिए भी, और सारी देशों की अर्थव्यवस्था के लिए। इंडिया अब गैस के मामले में तो थोड़ा सा ट्रबल कर ही रहा है, और भी जगह दिक्कत आ रही है सेक्टर्स में, बट होपफुली ये रुकनी ही चाहिए सर, कोई भी वॉर और रुकनी ही चाहिए।